गाइस स्वागत है आप सभी का इंग्लिश मास्टरिंग कोर्स के आज के इस दिन में। गाइस आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे ये सारी क्लासेस। डे फर्स्ट से मैंने क्लास स्टार्ट की थी और आप लोगों ने काफ़ी वीडियो को पसंद किया। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए ऐसे टॉपिक का कलेक्शन लिया हुआ है जो कि इंग्लिश बोलने की शुरुआत करने के लिए ज़रूरी होते हैं। मैं आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा रही हूँ। मतलब आज की क्लास में हम लोग टू बी और टू हैव को पढ़ेंगे। मतलब आई एम वर्सेस आई हैव, क्या इसमें स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, कैसे सेंटेंसेस बनेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी। अब आप टू बी और टू हैव को देखकर घबराइएगा नहीं कि ये क्या है। देखिए मैं आपको वही टॉपिक पढ़ा रही हूँ। जब एक कोई बिगनर जो है इंग्लिश बोलने की शुरुआत करता है तो कौन से टॉपिक उसे पहले पढ़ने चाहिए, वही टॉपिक मैं कवर करवा रही हूँ। तो आप जो है सारी क्लासेस को बिल्कुल शुरुआत से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस भी मैं साथ ही में करवाती हूँ। तो आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो आज की क्लास में गाइस हम लोग इज एम आर और हैज़ एम में डिफरेंस देखेंगे। मैंने सेकेंड डे और थर्ड डे में भी यही टॉपिक्स कवर करवाए थे, आपने उसे भी देखा होगा और आज भी हम यही पढ़ने वाले हैं। इसको डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो गाइस हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अब गाइस देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगी और अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट प्रैक्टिस पर आ जाए तो ये वाले जो थोड़ा सा वीडियो है इसको स्किप करके आप आगे बढ़ जाइएगा जहाँ पर आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस मिलेगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये देखिए टू बी हम लोग पढ़ेंगे। टू बी जिससे मैंने इसकी पहली क्लास में बताया था कि बी का क्या मीनिंग होता है, इसकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फॉर्म क्या होती है। नहीं पता है तो इसके पहले के वीडियोज़ देखिएगा। तो बी मतलब क्या होता है, होना या फिर बनना। तो जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें कि हम प्रोफेशन की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, प्रोफेशन बताएंगे, लोकेशन बताएंगे, फीलिंग बताएंगे। तो होना मतलब यानी कि इज एम आर, हम क्या है, राइट। एडजेक्टिव लग जाएगा जैसे हैप्पी, सैड, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। प्रोफेशंस आ जाएंगे जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, फार्मर, जितने भी प्रोफेशंस हैं। वैसे ही लोकेशन बता देंगे कि हम कहाँ पर है, घर पर है, बाहर है, इंदौर में है, ऑफिस में है, किचन में है। या फिर हमारी फीलिंग्स बता देंगे कि हम सैड है या फिर ईमानदार है, इस तरह से, ठीक है। तो इज एम आर में ऐसे सारे सेंटेंसेस हमें बनाने हैं। सबसे अच्छी चीज़ इसमें आपको मेन वर्ब नहीं लगाना है, जैसे कम, गो, सिट, इनका यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो इज एम आर मतलब भी होता है और हैज़ अ मतलब भी होता है। वॉज वर का मतलब होता है था, हैड का मतलब भी था। वैसे ही विल बी मतलब होगा और विल हैव मतलब भी होता है होगा। तो क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे। तो इज एम आर है जब भी हम बात करेंगे प्रोफेशन की। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं एक टीचर हूँ, वह एक डॉक्टर है, या फिर वह एक फार्मर है, वह बिजनेसमैन है, या फिर हम कह दें कि वह पार्क में है ना, वह अभी घर पर है, ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मैं तैयार हूँ या मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी। वैसे ही अगर मुझे कहना है कि मैं तैयार हूँ तो क्या होगा, आई एम रेडी। तो जिसमें हम कुछ है मतलब होना की बात हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया वर्ब ऑफ टू बी, बी मतलब होना। अब आप सोचेंगे बी तो कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल सही है, बी यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी जो फॉर्म है इज, एम और आर, ये तो यूज़ हो ही रही है, ठीक है। इज एम आर यूज़ हो रहा है, इसका भी मतलब है होना। तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। वैसे ही शी इज़ बिजी, वह बिजी है। क्या है, वह बिजी है। दे आर रेडी, वह तैयार है। वैसे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। वी आर लेट, हम लेट हो चुके हैं या हम लेट हैं या हम देर से हैं। यू आर स्मार्ट, वैसे ही जैसे कि यू आर स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो। द फूड इज़ डिलीशियस, फूड जो है वो बहुत ही डिलीशियस है, स्वादिष्ट है। माई पेरेंट्स आर एट होम, मेरे पेरेंट्स घर पर हैं। आई एम टायर्ड टुडे, मैं आज बहुत ही थका हुआ हूँ। शी इज़ द टीचर, वह एक टीचर है। तो देखिए इतने सारे सेंटेंसेस में हमने किसकी बात की, कुछ होना की, ठीक है। हम कुछ है, जैसे आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। दैट इज़ माई बॉटल, वह मेरी बॉटल है। शी इज़ एट होम, वह घर पर है। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। आपने देखा इसमें हमने एडजेक्टिव्स लगाए, कोई भी हमने वर्ब का यूज़ नहीं किया। वैसे ही गाइस अगर आप लोग पास्ट की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि पास्ट में वॉज वर लग जाएगा, हम कुछ थे या हम कहीं थे। और फ्यूचर में की अगर हम लोग बात करेंगे तो विल बी का यूज़ करेंगे। अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं पास्ट और फ्यूचर में। जैसे अगर आपने कहा मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी, लेकिन अगर आपको बोलना हो कि मैं खुश थी तो आप बोलेंगे आई वॉज हैप्पी।
वॉज और वर का यूज़ आपको पता होगा, जिससे जब भी आप यू, वी और दे लगाएंगे तो यू, वी, दे के साथ में वर लगेगा और आई, शी, ही और इट, और किसी का भी अगर नाम आ रहा है तो वहाँ पर आप लोग वॉज का यूज़ करेंगे, ठीक है, जब भी हम पास्ट में कुछ थे। तो शी वॉज बिजी, वह बिजी थी, दे वर रेडी, वह तैयार थे। अब हम पास्ट की बात करें इसलिए वॉज वर लगाएंगे। वैसे ही वॉज माई ब्रदर, वह मेरा भाई था, वी वर लेट, हम देर से थे, या यू वर स्मार्ट, तुम स्मार्ट थे, द फूड वॉज डिलीशियस, जो फूड था वो कैसा था, स्वादिष्ट था। ये सारे टेंसेस हमारे पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे ही हम इज एम आर को वॉज वर से बदलेंगे। माई पेरेंट्स वर एट होम, मेरे पेरेंट्स घर पर थे। आई वॉज टायर्ड टुडे, या टुडे की जगह हम लोग येस्टरडे कर देंगे क्योंकि अब हम पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं। तो आई वॉज टायर्ड येस्टरडे, कल मैं थकी हुई थी। शी वॉज द टीचर, वह एक टीचर थी। बहुत सिंपल है गाइस, इन्हीं को आप अगर चाहो तो विल बी की मदद से फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ही विल बी हैप्पी, वह खुश होगा। शी विल बी माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त होगी। आई विल बी इन मीटिंग टुमारो, कल मैं मीटिंग में रहूँगा या होऊंगा। या दे विल बी इन पार्क, वे पार्क में होंगे। क्लियर, बहुत ईजी है। तो इज एम आर जब हम कुछ है, जब हम बात करेंगे किसकी, प्रोफेशन, लोकेशन और फीलिंग की, तो ये सारी चीज़ें इज एम आर में आती है। अब गाइस अगर हम लोग बात करें हैज़ हैव की, तो हैज़ अ पोजीशन को शो करता है। मतलब जब भी ऐसे सेंटेंसेस आपके पास आएंगे जिसमें आप ये बताएंगे कि हमारे पास कुछ है, जैसे मेरे पास फ़ोन है, उसके पास लैपटॉप है, उसके पास बॉटल है, मेरे पास कार है, तो जब हमारे पास कुछ है ये बताने के लिए हैज़ लगता है। इसमें नाउन लगेगा, पोजीशन को बताता है, रिलेशनशिप्स बताता है, इलनेस को बताता है, पेन को बताता है। कैसे, ये हम डिटेल में देखेंगे आगे। जैसे नाउन बता दिया, आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, आई हैव सम फ्रेंड्स, यहाँ पर रिलेशनशिप बता दिया, या मेरे भाई ये दो, आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 2 सिस्टर्स, इस तरह से। इलनेस या पेन को बताएंगे तो कैसे, आई हैव हेडेक। तो हैव का यूज़ क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पर जो है पोजीशन बता रहे हैं, रिलेशनशिप्स, इलनेस या फिर नाउन ले रहे हैं। तो जब हमारे पास कुछ है आप याद रखेंगे हैज़, ठीक है। जैसे आई एम रेडी नाउ, मैं तैयार हूँ, लेकिन आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। वैसे ही वी वर इन द पार्क, हम पार्क में थे, तो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। बहुत डिफरेंस है। तो चलिए कुछ टू हैव के सेंटेंसेस देख लेते हैं। और गाइस इसके बाद आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी है। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें मैंने ये वर्ब ऑफ टू बी मतलब यानी कि इज एम आर की मदद से आपको सॉल्व करना रहेगा, और आगे का भी मैं बताऊंगी ये वाला कैसा रहेगा। तो पहले आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। अब देखिए टू हैव मतलब हमारे पास कुछ है, हम इसमें प्रेजेंट में लगाएंगे हैज़ और हैव, पास्ट में इसमें लगता है हैड और फ्यूचर में लगता है विल हैव, ठीक है। हैज़ मतलब होता है पास है, हैड मतलब होता है पास था, और विल हैव मतलब हो जाएगा पास होगा, ठीक है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास में एक कार है। शी हैज़ अ पेन, उसके पास में एक पेन है। वैसे ही दे हैव मैनी फ्रेंड्स, उनके बहुत सारे दोस्त हैं। मैंने आपको बताया रिलेशनशिप्स बताते हैं। ही हैज़ अ लैपटॉप, उसके पास में एक लैपटॉप है। वी हैव अ बिग हाउस, हमारे पास में एक बड़ा घर है। यू हैव गुड आइडियाज़, आपके पास में बहुत अच्छे आइडियाज़ है, आपके पास है ना। माई ब्रदर हैज़ अ बाइक, मेरे भाई के पास में एक बाइक है। तो सिंगुलर के लिए हम लोग हैज़ लगाते हैं, प्लूरल के लिए हैव लगाते हैं। आई हैव हैडेक, मेरा सिर दर्द है, मुझे सिर दर्द है। तो यहाँ पर हमने पेन या इलनेस की बात की। शी हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके बाल बड़े हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, उनके पास में बहुत सारे पैसे हैं। तो आप देखिए आपके पास क्या क्या है। कोई भी नाउन हो सकता है, ठीक है। नाउन के अलावा आप बात कर सकते हैं रिलेशनशिप्स की। ऑनरशिप मतलब आपका किसके ऊपर अधिकार है। जैसे आई हैव अ चेयर, मेरे पास चेयर है मतलब इस पर मेरा अधिकार है। तो पोजीशन वाले सेंटेंसेस, रिलेशनशिप्स वाले सेंटेंसेस सारे हैव में बनते हैं, ना कि इज एम आर में। तो ये मिस्टेक जो कॉमन होती है वो ना करें। आप इन्हीं सेंटेंसेस को पास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं हैड से। आई हैड अ कार, मेरे पास में कार थी। आई हैड मनी, मेरे पास पैसे थे। शी हैड अ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप था। अगर हैज़ हैव की बात करें तो ही, शी, इट और नेम ये सिंगुलर है जिसके साथ में हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे। और गाइज अगर हम लोग बात करें यू,
वी और दे, ठीक है, आई भी लग जाएगा, तो इनके साथ में हैव लगेगा, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है गाइस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वर्ब ऑफ टू बी मतलब इज ए मार और वर्ब ऑफ टू हैव मतलब यानी कि कुछ पास है, ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमने डे 2nd 3rd में ये टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं डिटेल में, लेकिन आज उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी थी, इसलिए डिफरेंस भी देखा, कैसे सेंटेंसेस बनते ये भी देखा, और साथ में हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा कि इनमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस दिए। ये वर्ब ऑफ टू बी क्या है, इसमें इज एम आर यूज़ करना है, अगर पास्ट है तो वॉज वर और फ्यूचर है तो विल बी। ये है गाइज वर्ब ऑफ टू हैव के, जिसमें आपको हैज़ हैव का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर सभी में पास की बात हो रही है, मेरे पास, उसके पास, हमारे पास, क्या तुम्हारे पास, मेरे पास, उनके पास, ठीक है, मेरे पास, उसके पास, तो यहाँ पर पास की बात हो रही है, इसीलिए हैज़ हैव अगर पास्ट आ जाएगा, कल की बात होगी तो हैड, और अगर फ्यूचर आ जाएगा तो विल हैव। तो ये सारे सेंटेंसेस के आप बोल बोल कर प्रैक्टिस करिए, और इसके अलावा आप खुद भी अपने आसपास देख कर कि आपके पास क्या है, या फिर वर्ब ऑफ टू बी का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंसेस ईजिली बना सकते हैं। कि जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे ना, आप इंग्लिश बोलना शुरू नहीं कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि बस हमें कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस मिल जाए वही बनाएंगे, वैसे ही प्रैक्टिस करें, ऐसा नहीं है। आपको खुद से कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, भले ही वो गलत हो, भले ही आप टू बी का सेंटेंस टू हैव में बना दीजिए, टू हैव का टू बी में बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट बनाइए ताकि आपको धीरे धीरे खुद डिफरेंस समझ में आने लगे। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप डे 1 से क्लासेस ज़रूर देखिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डे वाइज क्लासेस मिले और बहुत ही प्रॉपर और सिस्टमेटिक तरीके से मैं समझाने वाली हूँ। और अगर आप कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, पेड कोर्स, तो हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश विद खुशी और पर्सोना इंग्लिश, उससे भी डाउनलोड कर लीजिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता है हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।